हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले की क्लास में हमने समझा था एक्सरसाइज 2.1 और इस क्लास में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। जिसने भी एक्सरसाइज 2.1 नहीं सॉल्व किया है, नहीं देखा है, तो 2.2 करने से पहले वो 2.1 अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज 2.1 का ही नेक्स्ट वर्जन, एडवांस अपडेट जो एक्सरसाइज है वो है 2.2। अगर आपको 2.1 समझ में आती है तो 2.2 और अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आपको 2.1 एक्सरसाइज हमारे इसी जो है चैनल के जो प्लेलिस्ट है 2024-25 उस प्लेलिस्ट में 8th क्लास की जो प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की, उसमें आप देख लीजिए, उसमें 2.1 एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। और ये जो हम करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज है, तो 2.2 भी आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि चैप्टर खत्म होते होते आपको ये 2.2 भी प्रैक्टिस हो जाए और बहुत ठीक से बनने लगे। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। तो इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस हमने देखा था, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ट्रांसपोज करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो x/3 ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। x/3 इज ट्रांसपोजिंग टू LHS, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स और 2 3 4 5। तो यहां पर एक साथ भी आप कर सकते हैं, 2 3 4 5 तीनों का एलसीएम, चारों का एलसीएम लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमारा तरीका है कि आप पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक तरीका आपको पहले समझा देता हूं, फिर आपको अगर ये वाले तरीके से समझ में आता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो पहले हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे। x/2 प्लस का x/3 इस साइड आएगा, माइनस का x/3 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये माइनस का 1/5 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/4 पहले से ही प्लस का उस साइड है, और ये माइनस का 1/4 उस साइड जाएगा, माइनस का 1/5 उस साइड जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब इधर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, तो ये 6 आ जाएगा। 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का x में इंटू करेंगे 3x, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का x में इंटू करेंगे 2x। इधर 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20, 4 का 20 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 बन जा 5, 5 का 20 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 4 बन जा 4। अब 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, अपॉन में ये 6 है, और इधर आएंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9/20। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 6 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो 9 × 6/20। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। अब आपका ऊपर नीचे और कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर का ऊपर इंटू कर दीजिए, 9 3 जा 27/10। तो ये आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। दूसरा हमारा तरीका ये है कि जितने भी डिनोमिनेटर दिख रहे हैं सब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 2 5 3 4 चारों का जब एलसीएम लेंगे हम तो 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 60। अब हम बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से x/2 में इंटू हो जाएगा, फिर ये 2 से 60 कैंसिल हो गया 30, 60 का -1/5 में इंटू हो जाएगा, तो ये 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। आरएचएस में इक्वल में अपन देखते हैं 60 का x/3 में इंटू हो जाएगा, x/3 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, प्लस 60 का 1/4 में इंटू हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 60 कैंसिल 15, तो ये आपका 30x बचा, माइनस 12 बन जा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 का x में इंटू 20x हो जाएगा, प्लस 15 बन जा 15। अब हम ब्रैकेट्स को बिकॉज में ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हमने, ये ब्रैकेट अपना था तो इंटू करके ब्रैकेट हट जाएगा। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे तो 20x इस साइड आ जाएगा, 30x प्लस का 20x इस साइड आ गया, माइनस का 20x हो जाएगा, और कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा, -12 उस साइड जाके +12 हो जाएगा। 30x में से 20x जाएगा, 10x बचेगा, और 15 और 10 आपका हो जाएगा 27। फिर इसके बाद अपना 30 में से जो 20x जाएगा 10x, और 10 आपका नीचे चला जाएगा, या बोथ साइड 10 से डिवाइड करेंगे तो x = 27/10 हो जाएगा। एक स्टेप आप नीचे देख सकते हैं कि यहां पर हमने ये 30x में से 20x जाएगा, 10 बचेगा, 15 और 27, 10 आपका नीचे चला गया, x = 27/10। ये आपका x का वैल्यू जैसे यहां पर हमने समझा आप वैसे भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने यहां पर बताया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड, जो भी कॉन्सेप्ट आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या स्टोरी है, इसमें भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। लीनियर, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन n/2 - 3/n 3n/4 + 5n 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर जो हमारा 2 4 6, इसमें तो वेरिएबल सारे एक साइड ही है, तो इसमें तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 4 6 एलसीएम ले लिया हमने, 12 आया। अब हम 12 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12। 12 से जब हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो 12 से जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 12 से जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n/2 - 3/4 + 5/6 इज इक्वल टू 21। 12 का इसमें इंटू कर दीजिए, 12 इंटू n/2 माइनस 12 का इसमें भी इंटू हो जाएगा 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 का इसमें भी इंटू हो जाएगा 12 इंटू 5n/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 12। 2 6 जा 12 तो ये 6n हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 तो ये 3 3 जा 9n हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 तो ये 2 5 जा 10n हो जाएगा, इज इक्वल टू, दोनों को हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा 252। अब ये हमारा हो जाएगा 10n और 16, 10 और 16 को प्लस, 10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16, 16 में से आपका 9 जाएगा तो आ जाएगा आपका 7n, और 7n में से आपका 7n इज इक्वल टू में 252 है, 7 नीचे चला जाएगा, 252 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। 252 में 7 3 जा 21, 4 बचेगा, 7 6 जा 42, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 36। आई होप ये बात भी आपको क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, और इसमें भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में लिखा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन x + 7 - 8x इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। अब हमने जो डिनोमिनेटर है हमारे 362 या 236, इनका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 236 का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। अब 6 का बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड हम जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का x में इंटू हो जाएगा 6x, 6 का 7 में इंटू हो जाएगा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, और 6 का 8x/3 में इंटू करेंगे तो 6 का 8x/3 में इंटू 3 2 जा 6 और 2 8 जा हो जाएगा 16। ये माइनस लगा है तो माइनस का 16 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 17/6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/6 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल, बचेगा 17, और माइनस का 5x/2 में भी आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और ये 5 3 जा हो जाएगा 15x। अब आप वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे तो माइनस का 15x इस साइड आएगा, प्लस का 15x, और ये प्लस का 42 उस साइड जाएगा तो माइनस का 42। अब आपका 15x प्लस का और प्लस का 6x, 15 और 6 हो जाएगा 21, और 21 में से जब 16 जाएगा तो 5x बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 25। अब 5 नीचे चला जाएगा और फिर 5 का 25 में डिवाइड करेंगे 5 बार, आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 5। x की वैल्यू आपकी माइनस का 5 आ जाएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा इक्वेशन है x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/4। तो इसमें हमारा ये इक्वेशन है, इसमें भी हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 का दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम दोनों साइड 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 का इधर भी मल्टीप्लाई, 15 का इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये 3 5 जा 15 और ये 5 3 जा 15। 5 का x में इंटू हो जाएगा 5 का, फिर यहाँ पर ये 5x - 5 ये इक्वेशन एक स्टेप लिख दी, और 3 इंटू x - 3 ये दूसरी स्टेप। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड 15 से, और जो कैंसिल होना था उसको कैंसिल कर दिया। अब इस इक्वेशन में अंदर इंटू कर देंगे, 5 का x में इंटू 5x, 5 का 5 में इंटू 25, 3 का x में इंटू 3x और 3 का 3 में इंटू 9।
अब हम ब्रैकेट्स को बिकॉज हमने इंटू कर दिया है तो ब्रैकेट्स हमारे ओपन हो जाएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो प्लस का 3x इस साइड आएगा, माइनस का 3x और माइनस का 25 उस साइड जाएगा तो प्लस का 25 आपका हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर और एक और स्टेप देखते हैं। x के पास आ गया, विदाउट x के पास चला गया, 5x में से 3x जाएगा 2x, 25 में से 9 जाएगा 16, 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 8 या 16 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3t minus 2/4 is equal to 2t plus 3t minus 2/4 minus 2t plus 3/3 is equals to 2/3 minus t। तो यहां पर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 4 3 3, यानी 3 और 4 का एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। 12 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का इस पूरे में भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचाएगा बाहर 3 और अंदर 3t minus 2, तो ये हो जाएगा। इसमें 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है माइनस, इधर 4 बचा और अंदर ब्रैकेट में 2t plus 3 ये हो जाएगा। अब इसमें ये डायरेक्ट कैंसिल मत करना क्योंकि माइनस t साथ में लिखा हुआ है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे पहले एक स्टेप में। तो 2 माइनस 3 का t में इंटू हो जाएगा 3t अपॉन में, जैसे 3 और 1 का एलसीएम लिया था तो 3 आया था, तो अब 3 का t में इंटू हो गया 3t और इंटू में अब 12 है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा इक्वल में 4 इंटू 2 माइनस 3t, तो 4 इंटू 2 माइनस 3t, तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा और 4 3 जा आपका 12t हो जाएगा। अब अंदर इसमें इंटू करेंगे 3 3 जा 9t और ये 3 2 जा 6, माइनस 4 का 2t में इंटू करेंगे 4 2 जा 8t और माइनस और प्लस का इंटू माइनस 4 3 जा हो जाएगा 12 इज इक्वल टू में 8 माइनस 12t है। अब t वाला नंबर t वाले नंबर के पास आएगा, विनर t वाला नंबर विनर t वाले के नंबर के पास आएगा। तो 9t में से 8t जाएगा तो 1t बचेगा और माइनस का 12t इस साइड आ जाएगा तो प्लस 12t हो जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 18 उस साइड जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 8 पहले से ही है। 12t और t कितना हो जाएगा 13t और 18 में जब 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 26 और 13 आपका नीचे चला जाएगा, तो 13 नीचे चला जाएगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 26/3, 3 2 जा 6, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमने यही देखा 13t इज इक्वल टू 13 नीचे चला जाएगा, t इज इक्वल टू 26/3, 13 2 जा 26, t इज इक्वल टू आ जाता है आपका 2। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में है इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6 में है इक्वेशन m माइनस m-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 m-2 अपॉन 3। ठीक है, तो बोथ साइड जैसे हमने 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 और बोथ साइड हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, 2 का m में इंटू 2m माइनस का और ये माइनस का अंदर दोनों में इंटू कर देंगे, तो आप चाहे तो ब्रैकेट लिख सकते हैं अभी और इधर ये बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 1 और इस माइनस का इन दोनों में इंटू होगा तो माइनस लगा लीजिए -2 अपॉन 3 और यहाँ पर अपॉन 2 था। तो बोथ साइड हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 2 और 3 का एलसीएम 6 है। जब हम बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6m हो जाएगा और 3 का इस माइनस m-1 में इंटू, अब 2 का 3 में इंटू करेंगे 6 हो जाएगा और 2 का इस ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू 6m, 3 का m में इंटू करेंगे 3m, 2 माइनस का इंटू प्लस और 3 1 जा 3, 6 ये लिखा, 2 का m में इंटू किया 2m, 2 माइनस का इंटू प्लस और 2 2 जा 4। अब हम यहाँ पर 6m में से 3m जाएगा तो बचेगा आपका, अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आ जाएंगे तो माइनस का 2m इस साइड आएगा, प्लस का 2m और प्लस का 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 6 और 4 ये हो जाएगा और प्लस का 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 3। तो 6m में से 3m जाएगा 3m, 3m और 2m हो जाएगा 5m, 6 और 4 10, 10 में से 3 जाएगा 7
और 5 चला जाएगा नीचे, m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5, m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम जरा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसमें आप जो भी क्वेश्चंस हैं तो आपको अगर नोट कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके जहां भी आपको समझना है वहां पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नोट कर लीजिएगा, और अगर ज्यादा सा है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले करके उसको बाद में सॉल्व करके देख लेंगे। इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3t - 3 इज इक्वल टू 5 2t + 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 का अंदर ब्रैकेट में इंटू करेंगे, 3 का अंदर ब्रैकेट में इंटू करेंगे, 3 का t में इंटू हो जाएगा 3t, और 3 का 3 में इंटू हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 का 2t में इंटू हो जाएगा 5 2 जा 10t, और 5 का 1 में इंटू हो जाएगा 5 1 जा 5। वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, ट्रांसपोजिंग 10t टू एलसीएम एंड LHS, 10t ट्रांसपोज टू LHS एंड -9 ट्रांसपोज टू RHS। तो 10t इस साइड आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा, और माइनस का 9 उस साइड चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 10t में से 3t जाएगा, माइनस का 7t, माइनस का नंबर बड़ा है, 9 और 4 आपका हो जाएगा इक्वल टू 14, और फिर ये माइनस का 7 चला जाएगा अपॉन में, तो ये 14/-7, 7 2 जा 14, और ये आपका t की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पर भी वही है, 3 हमने ब्रैकेट लिखा, 3 2 जा 3 का t में इंटू 3t, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, t को t के पास, बिना t को बिना t के पास लेके आ गए, t को t के पास ले गए, और ये 7 नीचे चला जाएगा। जब ये 7 नीचे जाएगा, 7 2 जा 14, t की वैल्यू आ गई आपकी -2। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 15 by -4 is -2 by -9 is +5 by +6। तो यहां पर इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन हमने पहले नीचे उतारा, 15 का ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे, 15 का y में इंटू 15 बाय 15 4 जा 60, -2 का y में इंटू करेंगे -2 बाय 2 माइनस का इंटू प्लस 2 का 9 में इंटू करेंगे 18, 5 का y में इंटू करेंगे 5 बाय 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लिख के सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख के सॉल्व करेंगे। 15 बाय में से 2 बाय जाएगा 3 बाय, और 15 बाय में से 2 बाय जाएगा 13 बाय, 13 बाय और 5 बाय हो जाएगा 18 बाय, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 और 18 हो जाएगा आपका 48, तो माइनस का 60 प्लस 48, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12। अब माइनस का 12 इस साइड जाएगा तो प्लस का 12, और फिर ये 18 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशंस को एज इट इज हम नीचे लेके आए। अब इसका ब्रैकेट में अंदर इंटू करेंगे, 3 का 5 में इंटू 50, 3 7 जा 21, इधर ये माइनस है तो माइनस, 2 9 जा 18z, 2 माइनस का इंटू प्लस, और 2 11 जा 22, 4 का अंदर इंटू करेंगे, 4 8 जा 32, और 4 का 13 में इंटू करेंगे, 13 4 जा 52, और ये -17 ब्रैकेट से बाहर है। इस तरह से इंटू करके हमारे ब्रैकेट्स ओपन हो जाते हैं। अब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लिख लीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो ये 15z और ये माइनस का 18z और प्लस का 32z इस साइड आ जाएगा, माइनस का 32z, ठीक है। अब इसके बाद हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे, तो इस साइड -52 और -17 पहले से है, प्लस का 22 उस साइड जाएगा, माइनस का 22, माइनस का 21 उस साइड जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 18 में से 15 जाएगा तो 3z बचेगा, माइनस का 32z, 3z और 32z हो जाएगा, सेम साइन है तो 35z। इधर इन तीनों को प्लस करके उसमें से 21 माइनस कर देंगे, तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 52 17 और 22, 7 और 2 9, 11 12, 7 और 2 9, 10 11, 1 कैरी, 5 और 1 6, 7 8 9, 91 हो जाएगा आपका। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
माइनस 35z इज इक्वल टू 91, इसमें प्लस 21 भी लिखा है, तो ये आपके सारे माइनस के थे तो माइनस में आ जाएंगे। अब इसमें से ये 91 माइनस का था और प्लस का 21 है, तो प्लस का 21 इसमें एक माइनस का एक प्लस है, डिफरेंट साइन है, नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0 और 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 70 हो जाएगा। फाइनली माइनस 35z इज इक्वल टू में माइनस 70, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 नीचे चला जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 नीचे चला जाएगा, 70 अपॉन 35 हो जाएगा, 35 टू जा 70 है, 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और फिर 7 2 जा 14। इस तरह से z की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, यहाँ पर z की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी यहाँ पर। और फिर अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप क्या समझेंगे, इक्वेशंस है, इक्वेशंस को पहले हमने एज इट इज नीचे लेके आए। आप इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगाएंगे, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगाएंगे। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया। इधर 1/4 ब्रैकेट में 4f माइनस 3, ये 1/20 ब्रैकेट में 10f माइनस का 9। ठीक है, तो अब हम इसमें जरा सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 20, दोनों साइड हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, ऊपर 5 बचेगा, 5 1 जा 5 और ये 4f माइनस 3, ये 20 से ये 20 कट जाएगा, बचा आपका 1 का इंटू करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, 5 का 4 में इंटू करेंगे 20f, 5 का 3 में इंटू करेंगे 15, ये 10f माइनस 9। अब बिकॉज इंटू हो गया ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। अब हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले आएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, प्लस का 10f इस साइड जाएगा माइनस 10f, माइनस का 15 उस साइड जाएगा प्लस 15, 20f में से 10f जाएगा 10f और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 नीचे चला जाएगा तो f इज इक्वल टू 6 अपॉन 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/5। तो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और फिर आप 5 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.6 आपको आंसर मिल जाएगा। 5 का 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0, 5 6 जा 30, तो 0.6 या फ्रैक्शन में भी लिख के आप छोड़ सकते हैं। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ये था हमारा चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 हो जाता है फिनिश। चैप्टर 2 का 2.1 और 2.2 दोनों ही आपको जो क्लास 8 की प्लेलिस्ट है वहां पर आपको दोनों एक्सरसाइज मिल जाएंगी और दोनों एक्सरसाइज को आप अच्छे से एक दो बार करके देख लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में, 3 चैप्टर के क्लास में, और वहां पर भी हम समझेंगे सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ डीपली एक एक को ध्यान से। इस चैप्टर में अगर कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा से रीस्टार्ट करके उसको दोबारा से करके देखना। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम डाउट क्लास में लेकर के आपके उन क्वेश्चंस को ऐड करके उनको दोबारा से समझ लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अच्छे जबरदस्त वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। Until then you take care, keep laughing, keep smiling and keep watching Trigonobrain।